हेलो फ्रेंड्स। किसी भी डेटा में, किसी भी बिजनेस डेटा में या समय या टाइम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन में से एक है। टाइम के बेस पर ही हम कई सारी कैलकुलेशंस करते हैं। हम ईयर ऑफ ईयर निकालते हैं, करंट मंथ की कोई वैल्यू या सेल्स निकालते हैं, लास्ट पीरियड के सेल्स से करंट पीरियड के सेल्स को कंपेयर करते हैं, ग्रोथ निकालते हैं। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हमारे टाइम इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये टास्क आता है कि हम टाइम इंटेलिजेंस की हेल्प से किस तरीके से अपने बिजनेस डेटा में से मोस्ट वैल्यूएबल इंसाइट्स को निकाल सकें। तो इस वीडियो की सीरीज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस और इसका बेसिक्स कि कैसे हम टाइम इंटेलिजेंस को इजीली सीख सकते हैं पावर बीआई के अंदर, और आगे की सभी वीडियोस में हम उसमें और वैल्यू ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो एस्पेक्ट है टाइम इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो है हमारा डेट डायमेंशन। तो डेट डायमेंशन जो हमारा है, यानी कि एक टेबल जहां पर सभी डेट्स गिवन है, वो टाइम इंटेलिजेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक वीडियो में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम डेट डायमेंशन को क्रिएट करेंगे। इस आई बटन के वीडियो पर जाकर उसे आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने इसे नहीं देखा है। ठीक है, तो अब मॉडल्स में उस डेट को कनेक्ट करने के बाद अब हम सभी जो कैलकुलेशंस करेंगे वो उस टेबल के ऊपर ही करेंगे। ओके, तो आज हम एग्जांपल के लिए लेने वाले हैं YTD एंड MTD एंड QTD सेल्स कि किस तरह से इन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये टर्म्स आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन YTD का मीन्स है ईयर टू डेट। YTD ईयर टू डेट, यानी कि किसी भी डेट में हम आज हैं, उस डेट से उस ईयर की जो स्टार्टिंग है, उस ईयर की स्टार्टिंग से आज की डेट तक की जो सेल्स है, वो मैं यहाँ पर सेल्स ले रहा हूँ। आप अपने मॉडल के हिसाब से जो भी फिगर आपकी होती है, जैसे एम्प्लॉयज़ है तो उसकी सैलरी वगैरह हो सकती है। तो अभी हम एक सेल्स डेटा ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम सेल्स रेफर करेंगे, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो डेट टेबल में किसी भी मॉडल के अंदर जब डेट डायमेंशन उसमें करेक्ट है, तो YTD हम उसमें निकालना चाहते हैं, तो सिंपल आप पहले समझ चुके हैं कि YTD हमारा क्या है। इसी तरह से हम अगर हम MTD को लें तो MTD मीन्स मंथ टू डेट, MTD। सेम QTD के लिए रेफर है, ये क्वार्टर टू डेट, QTD। तो सिंपल इसका बेसिक हमें क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम एक्चुअल में ये है क्या चीज़, तीनों चीज़ें। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, तो स्क्रीन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको इस मॉडल में ट्रैक कर सकते हैं। ओके, ये मेरा यहाँ पर एक मॉडल कनेक्ट है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसमें डेट डायमेंशन भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर डेट डायमेंशन इसलिए इंक्लूडेड है। अब कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पर YTD की करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डेट के हिसाब से सेल्स मेजर कैलकुलेट कर लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसे समराइज किया जा सकता है। ईयर के नीचे हमने ये मंथ डाल दिया, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल्स यहाँ पर 2007, 2008, 2009 और 2010 यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अब इसमें हम सेल्स मेजर डालेंगे, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है पहले से। ये मेरा सेल्स अमाउंट है, ये रहा। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ओके, अब हम किसी भी डेटा पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इस डेटा पॉइंट पर। मार्च 2008, यहाँ की जो सेल्स फिगर दिखा रही है वह करंट मंथ की जो सेल्स आ रही है वह 72,303।
अब इस जगह पर इसकी क्यूटीडी सेल्स क्या होगी? तो इस जगह पर इसकी क्यूटीडी सेल्स होगी सेल्स ऑफ जनवरी प्लस सेल्स ऑफ फरवरी एंड सेल्स ऑफ मार्च। इन तीनों मंथ का टोटल यहाँ पर हमारा क्यूटीडी सेल्स होगी। सेम इसी तरीके से अगर हम दिसंबर 2007 देखें तो इस समय पर यहाँ पर जो क्यूटीडी सेल्स होगी वो होगी जैन टू दिसंबर। अगर हम अभी इसकी जो इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं वहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो जैन से स्टार्ट होकर के दिसंबर तक जाएगा। अगर हमारा डेट जो पीरियड है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है तो उसका अलग सिनेरियो होता है, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस क्या होती है। टाइम इंटेलिजेंस क्या करेगा हमारा, हमने कैलकुलेट, हमें यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। नंबर वन, एक मेजर जो एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करके देगा उस सेल्स को, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सेल्स। ओके, अब दूसरी चीज चाहिए मुझको वो डेट्स जहां पर मुझे वो सेल्स निकालनी है, यानी कि करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में मुझको डेट्स को चेंज कराना है। क्योंकि अभी यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस जगह पर करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है फरवरी 2008। ओके, तो इस जगह पर जब फरवरी 2008 यहाँ पर करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है तो मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स यानी जनवरी और फरवरी के सेल्स निकालने के लिए मुझे फरवरी 2008 का फिल्टर रिमूव करके एक नया फिल्टर लगाना है जो होगा जनवरी टू फरवरी 2008। तो यानी कि अब मुझको यहाँ पर एक ऐसे फंक्शन की नीडेड है वो करंट डेट को ओवरराइट कर दे दूसरे डेट से। तो लास्ट वीडियोस में या कुछ वीडियोस में हमने कैलकुलेट के सुपर फंक्शन के बारे में बात की थी। उसके पास कैपेसिटी है जो ओवरराइट कर सकता है करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को न्यू फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से। यानी कि एक बात पक्की है कि यहां पर हम कैलकुलेट को यूज करने वाले हैं। अब पहला पॉइंट निकल चुका है कि एक सेल्स मेथड है, सेकंड पॉइंट भी निकल चुका है, कैलकुलेट यूज करेंगे ताकि हम नई डेट्स को रिप्लेस कर सकें। अब एक और यहां पर जरूरत है कि वो डेट्स कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। ओके, वो डेट्स कैसे कैलकुलेट की जाएंगी? वो डेट्स कैलकुलेट की जाएंगी डेट्स वाईटीडी, डेट्स एमटीडी एंड डेट्स क्यूटीडी फंक्शन से। ये तीनों ही फंक्शंस टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस हैं। टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन का मतलब है कि ये एक टेबल फंक्शन है। सभी फंक्शंस जो भी टाइम इंटेलिजेंस में आते हैं वो सभी टेबल फंक्शंस हैं। तो डेट्स वाईटीडी या डेट्स एमटीडी क्या करके देता है वो पहले हम सीखेंगे डेक्स स्टूडियो की हेल्प से कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि यहां पर हम टेबल्स नहीं देख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पर डेक्स स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वाईटीडी या डेट्स वाईटीडी या डेट्स एमटीडी कैसे कैलकुलेट कैसे होते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं ये। अगर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसे इवैल्यूएट। अब डेट्स वाईटीडी निकालते हैं। सबसे पहले दो पीरियड है इसके, डेट्स एंड ईयर एंड डेट्स। डेट्स मतलब यहां पर मुझे देना है कि कौन से कैलेंडर टेबल पे यहां पर बात हो रही है, कि डेट टेबल का कॉलम, डेट टेबल का डेट। अब ईयर एंड जो है अभी यहां पे स्किप करेंगे। स्किप करते ही ये जैन टू दिसंबर पीरियड लेना शुरू कर देगा। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए हम लास्ट रखना चाहते हैं 31 मार्च। 31 मार्च ऐसे लिख देंगे तो अब ये पीरियड अप्रैल टू मार्च हो गई। लास्ट डेट हमें यहाँ डिफाइन करनी है। अभी हम स्किप करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट ना हो। अभी हम जैन टू दिसंबर लेके चल रहे हैं। अभी मैं इसे एंटर करूं, ओके करूं, तो क्या होगा, 1 जनवरी 2010 से 10 जनवरी 2010 ही आया है। ठीक है, नहीं, जनवरी से आया है लास्ट तक, क्योंकि ये पूरे मॉडल में इसको चाहिए आखिरी डेट। ओके, अब आखिरी डेट से
जो भी लास्ट डेट है उस डेट से उस ईयर की पहली डेट यानी जैन से लेकर के अब तक डेट्स निकालेगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर दे रहा है। इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए करंट डेट अगर मेरी सिलेक्टेड है 2009 की कोई, तो उसमें ये कैसे निकालेगा। तो यहां पर हम क्रिएट करते हैं थोड़ा सा वेरिएबल्स। डेट्स बिटवीन एक फंक्शन है, ये भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, आगे इस पर बात करेंगे। सिंपल अभी ये बताता है कि दो डेट्स के बीच में क्या, दो डेट्स चाहिए इसको एक्चुअल में, और वो डेट्स के बीच में सीरीज देता है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले चाहिए डेट टेबल और स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हम डेट फंक्शन से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर डेट फंक्शन बिल्कुल एक्सेल की तरह ही है, इसको ईयर मंथ एंड डे तीनों चाहिए। तो हम ईयर डाल देते हैं 2009, और स्टार्ट है तो जैन, और एंड है तो ठीक है ये डेट स्टार्टिंग डेट, और एंड डेट डालते हैं इसको 2009 माइनस जुलाई 31। ठीक है, अब ये नया पीरियड आया है। अब देखते हैं इस पीरियड का क्या है। इसे कमेंट करते हैं, अब रिटर्न करते हैं इस पीरियड को। अब देखिए पीरियड आएगा रिटर्न में। यहाँ मिस्टेक की है हमने, डेट टेबल की डेट कॉलम। देखिए अब 1 जनवरी 2009 से 31 जुलाई 2009 की डेट्स ने दी है। 1 जुलाई 2009 से लास्ट 31 जुलाई 2009 की डेट्स इस फंक्शन ने निकाल करके दी है। किसने? डेट्स बिटवीन फंक्शन ने। इसी में हम कैलकुलेट में ओवर वो करेंगे ना, कैलकुलेट फंक्शन के साथ अगर उसमें आगे डाल दें तो इसके हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है, कि ये भी एक टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला है। अब आते हैं अपने पुराने एग्जांपल पर। अब इसमें डेट्स ये हैं, तो अब अगर हम इसमें डेट्स वाईटीडी करें, ये फॉर्मूला लगाएं, और ये पीरियड यहां पर ले लें, क्योंकि पीरियड में डेट ही है। तो देखिए क्या डेट्स कहाँ शुरू हो रही हैं, 1 जनवरी 2009 से लास्ट देखते हैं, क्योंकि पीरियड जुलाई तक ही था, तो इसमें 31 जुलाई 2009 तक ही आंसर में आ गया। अगर ये डेट मान लीजिए स्टार्ट हो रही है होती अप्रैल से, तो भी टाइम क्या आता 1 जनवरी 2009 से, क्योंकि इसे इस पीरियड से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ लास्ट डेट से मतलब है। लास्ट डेट 31 जुलाई 2009 है, तो वाईटीडी में क्या निकलेगा 1 जनवरी से अब उस डेट लास्ट डेट तक, चाहे वो पीरियड कितना भी सिलेक्टेड हो। ओके, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि किस तरह से ये टेबल, एक यानी कि हर जो टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला है एक टेबल देने वाला है, जिसका हेडर डेट होगा और कुछ डेट्स की सीरीज होंगी। तो कैलकुलेट की हेल्प से उसको ओवरराइट करवा लेंगे और कोई भी कैलकुलेशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम वापस वाईटीडी पर। यानी वाईटीडी हमें क्लियर हो गया, हमें वाईटीडी क्या क्लियर हो गया हमें कि ये ईयर टू डेट की डेट्स देता है, हमें कुछ और नहीं करता, सिंपल ईयर टू डेट्स की डेट्स देता है। अब यहां पर एक कैलकुलेशन करने वाले हम न्यू मेजर क्रिएट करेंगे कि इस मेजर का नाम दे देते हैं हम सेल्स वाईटीडी। सेल्स वाईटीडी ईयर टू डेट। कैलकुलेट यूज करना ही है, क्योंकि मैं ओवरराइट करानी है करंट डेट को, और कैलकुलेट कराना है सेल्स अमाउंट। अब एक फिल्टर लगाना है। अब आपको पता होगा कि कैलकुलेट के में जो भी फिल्टर होता है वो पुराने फिल्टर को ओवरराइड कर देगा। यानी कि अगर यहां पर हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन, वो डेट ही एप्लीकेबल रहेगी, करंट फिल्टर में कोई भी डेट हो वो रिमूव हो जाएगी। ओके,
तो यहां पर हम लिख देते हैं डेट्स, हमें चाहिए डेट्स YTD, यानी कि कुछ भी डेट्स को कोई मतलब नहीं है। करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में 1 जैन से लेकर के अभी तक की डेट मुझे चाहिए इस फिल्टर में। तो पहला ऑप्शन, इसको चाहिए डेट्स जो है मेरी डेट टेबल की डेट कॉलम में। हमेशा डेट टेबल का यूज करेंगे वरना ये फर्क नहीं करेगा। अब ईयर एंड डेट चाहिए। अभी के एग्जांपल के लिए हम इसको जैन टू दिसंबर मान रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो अभी उसका भी एग्जांपल देखते हैं। अभी इसको पहले नॉर्मल बंद करते हैं और फिर इसको वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, इसे बंद किया और इसे भी बंद किया, कैलकुलेट बंद हो गया सेल्स YTD। इसे मैंने ओके किया है। अब सेल्स YTD का जो ये मेजर है इसको उठा करके सीधे वैल्यू में पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा ये कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं फिर एनालाइज करते हैं इसे। 16 बहुत होगा। ओके, तो YTD बाहर निकल चुका है। अब देखिए ठीक से एनालाइज कीजिए। सबसे पहले आइए यहां पर, पहला फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है मेरा जैन। ओके, पहला फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मेरा है जैन, जहां की सेल्स है 1,17,679.75। तो YTD सेल्स भी सेम आया है क्योंकि वो जैन है, तो दोनों ही सेल्स जो है इक्वल है, क्योंकि वो जैन से स्टार्ट हो रहा है, वो भी जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वल है। अब सेम देखिए नेक्स्ट फैब में। फैब की जो सेल है वो है 1,23,397 रुपीज। ओके, तो यहां पर YTD क्या है, जो करंट सेल्स अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट है करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से, जो कि है फरवरी 2007। यानी कि सेल्स अमाउंट का जो मेजर है पहली कॉलम वाला, वो निकाल रहा है सिर्फ फैब की सेल, फैब की सेल। ओके, और सेल्स YTD वाला सेल्स है वो क्या निकाल रहा है, उसको हमने कैलकुलेट की हेल्प से इस फैब वाली सेल्स को इग्नोर किया हुआ है, तो वो निकाल रहा है करंट डेट यानी फैब और स्टार्ट डेट जैन, यानी जैन प्लस फैब। तो YTD क्या हो गया, जैन टू फैब। तो यानी कि या जो ये अमाउंट है वो होना चाहिए दिस प्लस दिस के। ठीक है, अब देखते हैं सम करके, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब टाइप करते हैं 1,1,1,1,7,9.75। ओके, प्लस नेक्स्ट वन इज 1,2,3,397.23। तो ये दोनों को प्लस करके 2,41,076 रुपए, देखिए जो कि हमारा करेक्ट आ रहा है। इस फिगर को देखिए। ठीक है, अब ये जो फिगर है वो इस फिगर से मैच कर रही है, यानी कि यहां पर हमारा सेल्स YTD करेक्ट कैलकुलेट हुआ है। होप आपको ये समझ आया होगा कैसे मैंने कैलकुलेशन किया है इसकी। MTD एंड QTD भी हम सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन हमें चेंज करनी है। YTD की जगह हमें, सॉरी डेट्स YTD की जगह हमें फंक्शन यूज करना है डेट्स MTD। वो क्या करके देगा, वो करके देगा हमें मंथ बाय मंथ, स्टार्ट वो मंथ की फर्स्ट डेट से लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम डेट्स YTD का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था उसे चेंज करके देखते हैं और कैसे फिगर रहेगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है जैन तक, ये जैन से लेकर दिसंबर तक ये एड ऑन होती जा रही है फिगर्स। अब नेक्स्ट 2008 की जो जैन है वहां से फिर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये YTD है, तो ये ईयर के स्टार्ट से फिर से स्टार्ट होगा और ये फिगर्स को एड अप करता जाएगा। सेल्स YTD में जाते हैं और डेट्स कॉलम के
हम मान लेते हैं 31 मार्च यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो। हम चाहते हैं जैन से ना स्टार्ट हो, हम चाहते हैं अप्रैल से स्टार्ट हो, तो हम लास्ट डेट डालेंगे। तो 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है। ओके करते हैं। अब देखिए क्या ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ है? जी करेक्ट, बिल्कुल। अब ये देखिए जैन में तो है ही, क्योंकि जैन से ऊपर की सेल्स है नहीं, तो ये वैसे बढ़ते हुआ आ रहा है। अब अप्रैल देखिए, अप्रैल में ये दोबारा से रिफ्रेश हो गया है। अप्रैल की फिगर दोनों ही सेम मैच कर रही हैं, 129,859 से 129,859 तक। अब ये मई में अप्रैल और मई दोनों की फिगर को जोड़ के दिखा रहा है। बिल्कुल अच्छा एग्जांपल इसका ही हो सकता है। अगर मैं इसका लाइन चार्ट बना दूं तो आप उसका ट्रेंड देख सकते हैं। देखिए लाइन चार्ट बना दिया, अब इसका ये ट्रेंड देख सकते हैं आप। यहाँ पर सेल्स है, अब ये क्युमुलेटिव सेल्स है, एक तरह क्युमुलेटिव होती जा रही है। पर ईयर ये बाद वो खत्म हो जाएगी, अब नए से दोबारा स्टार्ट होगी, फिर बढ़ते घटते ऐसे चलेगी। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट स्टार्ट है कि अप्रैल है, यहाँ पर ये मार्च होगा, ये मार्च है, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रैल फिर शुरू हो गया, फिर ये फिगर्स ऐड होती रही, दिसंबर में जाके बिल्कुल फिनिश हुआ, और नेक्स्ट अप्रैल से वो फिर से उस अप्रैल की सेल से शुरू हो गई। तो हर ईयर में हम देख सकते हैं कि इस ईयर में इतना टारगेट हमने पूरा कर लिया है, अब तक हमने इतना अचीव कर लिया है, इसमें हम YTD का यूज करते हैं। अगर यही कैलकुलेशन हमें मंथ वाइज देखनी है कि इस मंथ में हमने कितना अचीव कर लिया है, और पुराने इस किसी से कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हमने अब ये सीख लिया है। होप आपको मेरे समझाने का स्टाइल थोड़ा समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई शिकायत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई बस करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।